नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। मध्य प्रदेश शासन के कृषि मंत्री कमल पटेल पहुंचे महाकाल मंदिर। बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाया जल और पूजा की। मंत्री ने कहा कि कोरोना के बाद जल चढ़ाने का आज मौका मिला है। भगवान से प्रार्थना की कि सबको कोरोना से मुक्त रखें। इस प्रकार भगवान महाकाल के दर्शन किए और क्या मांगा? कोरोना के बाद जल चढ़ाने का कई महीनों के बाद आज अवसर मिला है। ये हमारा सौभाग्य है कि आज बड़े अच्छे से आरती के बाद जल चढ़ाया, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ महाकाल सबको कोरोना से मुक्त रखें और मध्य प्रदेश सहित पूरा भारत सुख समृद्धि खुशहाली आए। और प्रधानमंत्री का जो संकल्प है आत्मनिर्भर भारत का और भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर पहुँचे, उससे हमेशा ही प्रार्थना करते हैं। आज भी प्रार्थना की है और मध्य प्रदेश में खुशहाली आए, मध्य प्रदेश देश का पहला नंबर राज्य बने, इसकी कल्पना हमने जो की है वो पूरी करे। भगवान उनके चरणों में प्रणाम किया। सब सुखी हों, सब स्वस्थ हों, सब निरोगी हों और मध्य प्रदेश और देश दुनिया में सिरमौर बने। किसानों का कल्याण हो। और इस बार भगवान की खूब कृपा है, किसान कमल की तरह खिल रहा है। नहीं, जिन किसानों की फसलों को नुकसान हुआ उसको मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। जिन किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। नहीं, हमने सबको मुआवजा बीमा दिया 2 साल में। कमलनाथ जी ने तो एक पैसा नहीं दिया था। 15 महीने में हमने 17,000 करोड़ फसल बीमा का लाभ दिलाया मध्य प्रदेश के 50 लाख किसानों को एक। और इसके अलावा फाइनेंस जो उन्होंने 75% कर दिया था, हमने 100% किया, इसलिए ज़्यादा मिला। नहीं तो 2,000 करोड़ और मिलता है। 2,000 करोड़ कम मिला और कमलनाथ जी के गलत नीतियों के कारण, किसान विरोधी नीति के कारण। दूसरा, हमने फसल चना सरसों मसूर पहले खरीदवाया और उसके रेट किसानों को ज़्यादा दिलाए। मूंग की फसल अभी गर्मी में 12 लाख हेक्टेयर में है। ये तीसरी फसल है किसान की। और प्रधानमंत्री का जो संकल्प है किसान की आय 2 गुना करने का, उसमें सफल हो रहे हैं। और हमने 2 साल के अंदर नीतियों में परिवर्तन करके जो मई में खरीदा जाता था चना सरसों मसूर, उसको मार्च में खरीदा। जो 25 कुंटल खरीदते थे उसको अनलिमिटेड किया और उसके कारण 12,000 करोड़ किसानों को अतिरिक्त लाभ दिलाया। जो मुट्ठी पर व्यापारी उद्योगपति कमाते थे वो किसानों ने कमाया। और इसलिए अभी किसान प्रसन्न है और किसान की आय 2 गुना करने में प्रधानमंत्री का जो संकल्प है उसको मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने पूरा किया। आपने दाल चावल मिठाई खाद्य तेल समेत अन्य चीजों में मिलावट के बारे में तो सुना होगा, लेकिन उज्जैन में मिलावट का अनोखा मामला सामने आया है। शराब के आदी कस्टमर ने ठेकेदार पर शराब में पानी मिलाने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि एक बोतल पीने के बाद भी नशा नहीं हुआ। शख्स ने इसकी शिकायत गृह मंत्री, एसपी समेत आबकारी विभाग से भी की है। उज्जैन में बहादुरगंज आर्य समाज मार्ग पर रहने वाले लोकेंद्र सोठिया शराब के आदी हैं। उन्होंने 12 अप्रैल को क्षीर सागर क्षेत्र स्थित शराब दुकान से 4 क्वार्टर देसी शराब खरीदी। 2 क्वार्टर पीने के बाद पता चला कि बोतल में शराब में पानी मिला था। वे पिछले 20 साल से शराब पी रहे हैं। उन्होंने बताया कि पूरी बोतल पीने के बाद भी जब शराब चढ़ी नहीं तो पता लगाया कि इसमें मिलावट है। इसके बाद उन्होंने शिकायत का मन बना लिया। उन्होंने बताया कि 12 अप्रैल को दोस्त के साथ मिलकर 2 बोतल तो पी ली, लेकिन जब शक हुआ कि मिलावट है तो तत्काल 2 बची बोतल को पैक ही रहने दिया ताकि उसे सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। लोकेंद्र ने उज्जैन एसपी, गृह मंत्री और आबकारी विभाग में शराब ठेकेदार प्रीति जायसवाल के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवेदन दिया है। इसमें लिखा है कि ठेकेदार पर कार्रवाई की जाए ताकि कोई दूसरा धोखाधड़ी का शिकार नहीं हो। लोकेंद्र ने कहा कि सभी जगह शिकायत की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। मेरे द्वारा भेजी गई प्रतिलिपि, मेरे द्वारा मुख्यालय भेजी गई ये प्रतिलिपि। सबसे बड़ा रहस्य आबकारी से मिलता है, आपको दारू खरीदता है। आपने यदि बोला है कि हम हेरिटेज के हर समाज का आदमी या हर कोई बंदी, आप आदिवासी के चक्कर में आप हेरिटेज वाइन 7 अप्रैल की खरीदी के लिए गए। मेरे द्वारा 4 क्वार्टर मेरे द्वारा लिए गए थे था। ऐसा मुझे लगा तो 2 क्वार्टर मैंने बचा कर रख लिए। अब लेबोरेटरी में जांच होगी जब फोरम में जाऊँगा मैं, तो या तो मैं सत्य हूँ या असत्य हूँ, ये तो मालूम पड़ेगा इन क्वार्टर के माध्यम से। लेकिन मैं 60 रुपये में क्वार्टर खरीद सकता हूँ। क्वार्टर का भाव कम हो चुका, मुझे माना
हालांकि इतनी हिम्मत कर जो रात दिन मेहनत करके सिर्फ इसके लिए जीते हैं। तो मुझे मालूम पड़ा कि वो लोग बोल रहे हैं कि भैया हमने 60 रुपये खर्चा करे, लड़ी जाए। थोड़ी सी लड़ी थी, लड़ ली हमने। मैं पी सकता हूँ, खरीद सकता हूँ, पानी मिला तो दूसरी जगह से दुकान बदल के दारू ले सकता हूँ। इन के इसमें हो सकता है कि पानी हो सकता है कि भाजपा विधायक संजय सत्येंद्र पाठक जी द्वारा खोला गया प्याऊ कैन वाटर ठंडा जल आज कटनी जिला अंतर्गत बरही नगर के 12 मूर्ति शहीद तिराहा कितौली रोड में शुद्ध पेयजल प्याऊ का शुभारंभ किया गया, जहां आम जनमानस राहगीरों को शुद्ध पेयजल आरओ कैन वाटर की व्यवस्था पूरे गर्मी भर उपलब्ध रहेगी। जहां एक और गर्मी पूरे शबाब में है। जेठ की इस गर्मी भरी दोपहरी में लोगों की प्यास की समस्या को देखते हुए बरही में आरओ कैन वाटर प्याऊ का शुभारंभ किया गया। अब लोगों को शीतल ठंडा कैन पानी गर्मी के दिनों में उपलब्ध रहेगा। जबलपुर संस्कार धानी में इंडियन कॉफी हाउस के आउटलेट का उद्घाटन डॉक्टर जामदार की उपस्थिति में किया गया, जिसमें नगर महिला अध्यक्ष रूपा राय और सभी सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक लोग शामिल हुए। डॉक्टर जामदार ने इंडियन कॉफी हाउस की स्वच्छता और क्वालिटी की तारीफ की और बताया कि लोगों का विश्वास दिन ब दिन इंडियन कॉफी हाउस पर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वहाँ की क्वालिटी और स्वच्छता हमेशा नंबर 1 रहती है और साथ ही साथ लोगों का विश्वास भी यहाँ आउटलेट पर बना रहता है। वहीं रूपा राय नगर भाजपा महिला अध्यक्ष ने भी आउटलेट की तारीफ करी और उन्होंने बताया कि का विश्वास सालों से कॉफी हाउस इंडियन कॉफी हाउस पर लगातार बना हुआ है, क्योंकि यहाँ की क्वालिटी और स्वच्छता हमेशा अच्छी रहती है और यहाँ का एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा रहता है। जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, घर जैसा माहौल और स्वच्छ खाना यहाँ पर मिलता है लोगों को। वही इंडियन कॉफी हाउस के मैनेजमेंट ने भी लोगों का आभार व्यक्त किया। आज हमारे संस्कार धानी जबलपुर में इंडियन कॉफी हाउस का 13वां आउटलेट खुला है, जो कि ग्वारी घाट रोड पे नर्मदा जी के तट पे खुला है। और इसका उद्घाटन हमारे सम्मानीय डॉक्टर जामदार साहब ने किया है और ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि यहाँ इतना स्वच्छता और इतनी सफाई के साथ यहाँ सारी चीज़ें मिलती हैं कि मतलब दिल खुश हो जाता है। इसलिए मैं इस कॉफ़ी हाउस के सारे सदस्यों को, कर्मचारियों को, सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ देती हूँ। और गोपाल राजन जी जो हैं, जिन्होंने इसका शुभारंभ हमारे घर के करीब किया है, इसके लिए इन्हें और भी ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। बधाई, ढेर सारी धन्यवाद। उदाहरण इंडियन कॉफी हाउस वर्कर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारिता के क्षेत्र में इससे अच्छा उदाहरण हमारे देश में मुझे तो देखने नहीं मिला और लगभग 50 से अधिक वर्षों से ये काम चल रहा है। इसके अनेक आयाम हैं। सबसे महत्वपूर्ण है भोजन की शुद्धता। यहाँ का प्रत्येक आइटम आपको प्योर मिलेगा, उसके अंदर कहीं भी किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी आपको नहीं मिलेगी। दूसरा, यहाँ की साफ़ सफाई। आप किसी भी समय आइए, यहाँ के टेबल, यहाँ का फ्लोर, यहाँ का किचन चमचमाता हुआ मिलेगा। ये कमिटमेंट है अपने काम के। भगवान कृष्ण कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, अपने अपने काम की कुशलता ही योग। तो यहाँ पे साफ सफाई वाला अपना काम पूरी कुशलता से, खाना बनाने वाला अपना काम पूरी कुशलता से, सर्व करने वाला व्यक्ति अपनी काम को 100% निष्ठा के साथ करता है। और हमारे राजगोपालन साहब, जनरल मैनेजर साहब, इन सारे लोगों के ऊपर एक पिता के समान प्रेम करते हुए और अपने सारे कस्टमर, सब क्लाइंट्स को इतना प्रेम देते हैं कि आदमी जो यहाँ आता है वो यहाँ का बन के रह जाता है। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं। जबलपुर में ये 13वां आउटलेट है, भारत के अंदर 158 आउटलेट है। और इस सारे व्यवस्थित स्वरूप को अगर एक जगह बांध के रखा है तो राजगोपाल साहब और प्रकाश ने बांध कर। मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे मित्र सुजीत कलंत्री ने, सतीश कलंत्री जी ने 7 दिन के अंदर इस यूनिट को इतना सुंदर खड़ा कर दिया है कि मुझे लगता है कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि 7 दिन पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। हमारे मित्र हैं अक्षय ध्यानी साहब इसकी पूरी चिंता करते हैं। इतने सालों से इतनी बड़ी सिस्टम को व्यवस्थित चला रहे हैं। तो मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्रीय नागरिक बंधुओं को, हमारी रूपा जी हैं यहाँ पर, और इस क्षेत्र के रहने वाले सभी लोगों को एक अत्यंत सुंदर दक्षिणात्य भोजन
जिनका आनंद आने वाले समय में मिलने वाला है, मैं सबको बधाइयाँ देता हूँ और संस्कारधानी की ओर से हमारे राजगोपालन साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ कि अभी हम 13वां आउटलेट खोल रहे हैं। आने वाले वर्षों में हम 30 से अधिक आउटलेट तक इसको ले जाएँ, भगवान से यही प्रार्थना। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।